इंडियन पीनल कोड जो 1860 में बना था, इंडिया का मेन क्रिमिनल लॉ है। ये पूरा कोड अलग अलग ऑफेंसेस डिफाइन करता है, पनिशमेंट्स बताता है और देश में क्रिमिनल जस्टिस का फ्रेमवर्क सेट करता है। इस एसए का एम है आईपीसी के इंपॉर्टेंट सेक्शंस 11 से 100 को आसान भाषा में एक्सप्लेन करना। लीगल जार्गन और आईपीसी की डिटेल्स आम आदमी के लिए कंफ्यूजिंग हो सकती है। यहीं से हमारी एक्सप्लोरेशन शुरू होती है, लॉ की लैंग्वेज को समझना और सबके लिए एक्सेसिबल बनाना। इन सेक्शंस को सिंपल करके हम लोगों को लीगल सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटीज समझने में मदद करना चाहते हैं। ये ऐसे हर सेक्शन का मीनिंग एक्सप्लेन करेगा, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देकर डेली लाइफ में कैसे अप्लाई होते हैं ये भी बताएगा। इन सेक्शंस के थ्रू हमें जस्टिस, फेयरनेस और रूल ऑफ लॉ का मतलब समझ आएगा, जैसा कि इंडियन पिनल कोड में लिखा है। हमारे साथ इस लीगल कॉन्सेप्ट्स की जर्नी में शामिल हो और इन्हें हर सिटीजन के लिए इजी और रेलेवेंट बनाएं। हम अपनी एक्सप्लोरेशन शुरू करते हैं आईपीसी के सेक्शंस 11 से 18 से, जो बेसिक लीगल कॉन्सेप्ट्स की फाउंडेशन है। ये सेक्शंस इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे पर्सन, पब्लिक, गवर्नमेंट और जज डिफाइन करते हैं, जिससे लीगल इंटरप्रिटेशन में क्लैरिटी और कंसिस्टेंसी रहती है। सेक्शन 11 स्पेशली इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये पर्सन की डेफिनेशन को आम समझ से आगे बढ़ाता है। इसमें सिर्फ इंडिविजुअल्स ही नहीं बल्कि कंपनीज, एसोसिएशंस और ग्रुप्स ऑफ पीपल भी शामिल हैं जो एक सिंगल एंटिटी की तरह एक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी फाइनेंशियल फ्रॉड करती है तो उसे आईपीसी के अंडर लायबल ठहराया जा सकता है, बिल्कुल एक इंडिविजुअल की तरह। सिमिलरली सेक्शन 12 पब्लिक को ब्रॉडली डिफाइन करता है, जिसमें कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल इंक्लूड हो सकता है, जियोग्राफिकल बाउंड्रीज से परे भी। ये डेफिनेशंस आईपीसी के वाइड स्कोप और कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग सोसाइटी में अलग अलग ऑफेंसेस एड्रेस करने की रेलेवेंस को हाईलाइट करती है। इन बेसिक डेफिनेशंस को समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अलग अलग कॉन्टेक्स्ट्स में लॉ को इंटरप्रेट और अप्लाई करने का बेस बनाती है। अब सेक्शंस 19 से 37 की बात करते हैं, जहां हम देश की फाउंडेशन यानी स्टेट के खिलाफ ऑफेंसेस के बारे में जानेंगे। ये पार्ट सीरियस क्राइम्स जैसे देश के खिलाफ वॉर छेड़ना, सेडिशन और अलग अलग ग्रुप्स के बीच एनमिटी बढ़ाना कवर करता है। इमेजिन करो कोई भड़काऊ स्पीचेस दे रहा है, कम्युनिटीज के बीच वायलेंस और हेट्रेड फैला रहा है। सेक्शन 153 ए अप्लाई होगा और उस इंडिविजुअल को कम्युनल हार्मनी बिगाड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा। ये सेक्शंस आईपीसी के रोल को नेशनल सिक्योरिटी सेफगार्ड करने और पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने में दिखाते हैं। ये स्टेट के इंटरेस्ट को हाईलाइट करते हैं, अपने सिटीजन्स को इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट से प्रोटेक्ट करने में, ताकि सबके लिए पीस और स्टेबिलिटी रहे। इन ऑफेंसेस को समझना आज के इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में जरूरी है, जहां मिस इन्फॉर्मेशन और हेट स्पीच आसानी से फैल सकती है, जिससे अनरेस्ट और वायलेंस हो सकती है। इसलिए ये सेक्शंस एक डिटेरेंट का काम करते हैं और एक डाइवर्स डेमोक्रेसी में रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के इंपॉर्टेंस की याद दिलाते हैं। अब हम सेक्शंस 38 से 52 के थ्रू क्रिमिनल इंटेंशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी की कॉम्प्लेक्सिटीज समझेंगे। ये प्रोविजंस मेंसा रिए यानी क्रिमिनल माइंड की डिटेल्स में जाते हैं, जो क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड करने में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मान लीजिए कोई पर्सन किसी बड़े डेंजर को रोकने की कोशिश में अननोविंगली किसी को नुकसान पहुंचा देता है। सेक्शन 81 ऐसे एक्ट्स के लिए जो गुड फेथ में किए गए हों एक बचाव देता है। यह मानता है कि इंटेंशन का दोषी ठहराने में इंपॉर्टेंट रोल होता है। आगे सेक्शन 76 ये एक्सेप्ट करता है कि अगर कोई पर्सन लीगली गलत बिलीफ के तहत काम करता है तो उसे क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी से छूट मिल सकती है। ये लॉ और उसके मतलब को समझने की इंपॉर्टेंस बताता है। ये प्रोविजंस इस प्रिंसिपल को हाईलाइट करते हैं कि सजा क्रिमिनल के इंटेंशन और नॉलेज के हिसाब से होनी चाहिए। ये लॉ में डिटेल ऐड करते हैं, ये इंश्योर करते हुए कि लोगों को उनके एक्शंस के लिए फेयरली और प्रोपोर्शनली रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाए। सेक्शंस 53 से 75 में अलग अलग क्राइम्स के लिए दी जाने वाली पनिशमेंट्स के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स डिस्कस किए गए हैं। इस सेक्शन में डिफरेंट टाइप्स की पनिशमेंट्स बताई गई है, जैसे डेथ पेनल्टी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, रिगरस इम्प्रिजनमेंट, सिंपल इम्प्रिजनमेंट और फाइन। फॉर एग्जाम्पल,
सेक्शन 53 5 तरह की पनिशमेंट्स बताता है: डेथ पेनल्टी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, रिगरस इम्प्रिजनमेंट, सिंपल इम्प्रिजनमेंट और फाइन। हर पनिशमेंट क्राइम की सीरियसनेस के हिसाब से होती है। इंपॉर्टेंटली, सेक्शन 60 ये क्लियर करता है कि कुछ केसेस में फाइन इम्प्रिजनमेंट के ऑप्शन के रूप में लगाया जा सकता है, खासकर कम सीरियस क्राइम्स के लिए। ये प्रोविजन पनिशमेंट का एक बैलेंस्ड अप्रोच देने की कोशिश करता है। ये मानता है कि इम्प्रिजनमेंट हमेशा सबसे सूटेबल रिजल्ट नहीं हो सकता। ये सेक्शंस आईपीसी की कोशिश दिखाते हैं पनिशमेंट में रिवेंज और इंप्रूवमेंट के बीच बैलेंस बनाने की। कोड क्राइम रोकने के लिए पनिशमेंट की जरूरत को समझता है, साथ ही रिहेबिलिटेशन और समाज में वापस आने की अपॉर्चुनिटीज भी देता है।